कुछ लोग छोटी छोटी बातों को जल्दी दिल पर ले लेते हैं। अगर कोई उनसे थोड़ा रूखे तरीके से बात कर दे, रिप्लाई देर से करे या मजाक में भी कुछ बोल दे, तो वो बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उस बात को बार बार सोचते रहते हैं। ज्यादातर लोग इसे उनकी कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है इतनी सी बात को इतना सीरियसली क्यों लेना। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इसके पीछे सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं होती, इसके पीछे इमोशनल सेंसिटिविटी, पुराने इमोशनल एक्सपीरियंसेस और ब्रेन का इमोशंस को प्रोसेस करने का तरीका काम कर रहा होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर सबसे ज्यादा केयरिंग और इमोशनली अवेयर होते हैं। अगर आप भी अक्सर लोगों की बातें दिल पर ले लेते हैं, किसी की टोन जल्दी नोटिस कर लेते हैं या बाहर से काम रहने के बाद भी अंदर बहुत कुछ सोचते रहते हैं, तो शायद यह वीडियो आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करेगा। क्योंकि कई बार इंसान खुद को ही गलत समझने लगता है। उसे लगता है कि वो बहुत सेंसिटिव है, जबकि रियलिटी में उसका माइंड इमोशंस को थोड़ा ज्यादा डीपली प्रोसेस कर रहा होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो लोग सबकी बातें जल्दी दिल पर ले लेते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनका दिमाग कैसे काम करता है और क्यों छोटी बातें भी उन्हें अंदर तक अफेक्ट कर जाती है। नंबर 1, लोगों के बिहेवियर को जरूरत से ज्यादा डीपली ऑब्जर्व करना, इमोशनल ओवर ऑब्जर्वेशन। ऐसे लोग सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, वो लोगों की आवाज का टोन नोटिस करते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशंस नोटिस करते हैं और सामने वाला इमोशनली कैसा फील कर रहा है उसे भी सबकॉन्शियसली महसूस कर लेते हैं। इसीलिए अगर कोई थोड़ा कोल्ड बिहेव करे तो ये बदलाव उन्हें तुरंत महसूस हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त नॉर्मली बहुत वार्म तरीके से बात करता हो, लेकिन एक दिन थोड़ा ड्राई रिप्लाई दे दे, तो ज्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देंगे। लेकिन इमोशनली सेंसिटिव लोग वहीं रुक जाते हैं। उनके दिमाग में तुरंत थॉट्स आने लगते हैं। क्या वो मुझसे अपसेट है? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या अब वो मुझे अवॉइड कर रहा है? साइकोलॉजी में इसे इमोशनल स्कैनिंग कहा जाता है। मतलब दिमाग हर समय लोगों के इमोशनल सिग्नल्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और क्योंकि ये लोग रिलेशनशिप्स को इमोशनली सीरियसली लेते हैं, इसलिए बिहेवियरल चेंजेस उन्हें जल्दी अफेक्ट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग सामने से अक्सर कुछ बोलते नहीं, वो बाहर से नॉर्मल बिहेव करते रहते हैं, लेकिन अंदर उनका माइंड पूरी कॉन्वर्सेशन एनालाइज कर रहा होता है। उन्हें याद रहता है कि किसने क्या कहा, कैसे कहा और उस समय उन्हें कैसा फील हुआ। यही वजह है कि ऐसे लोग इमोशनली जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। नंबर 2, छोटी बातों में भी रिजेक्शन महसूस करना, फियर ऑफ इमोशनल रिजेक्शन। कुछ लोग किसी की बात सुनकर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी रिजेक्शन महसूस करने लगते हैं। अगर किसी ने उन्हें इग्नोर किया, मैसेज सीन करके छोड़ दिया या बातचीत में इंटरेस्ट कम दिखाया, तो उनका माइंड उसे इमोशनली पर्सनल बना लेता है। साइकोलॉजी में इसे रिजेक्शन सेंसिटिविटी कहा जाता है। मतलब इंसान का दिमाग हर समय इमोशनल रिजेक्शन को डिटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है, और ये सेंसिटिविटी अक्सर बिना वजह पैदा नहीं होती। कई बार इसके पीछे पुराने इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर किसी इंसान को बचपन में बार बार क्रिटिसाइज किया गया हो या उसे इमोशनली मिसअंडरस्टूड फील कराया गया हो, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन लोगों के रिएक्शंस को लेकर ज्यादा अलर्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोग अक्सर छोटी चीजों को भी ओवर एनालाइज करते हैं। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहे होते। उनका माइंड बस खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी कारण कई सेंसिटिव लोग हमेशा मेंटली टायर्ड फील करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सिचुएशंस नहीं जी रहे होते, वो हर इंटरैक्शन का इमोशनल मीनिंग भी प्रोसेस कर रहे होते हैं। 3 बातों को अंदर दबाकर बार बार सोचते रहना, इंटरनल इमोशनल प्रोसेसिंग। बहुत सारे सेंसिटिव लोग ओपनली रिएक्ट नहीं करते। अगर उन्हें किसी बात से हर्ट भी हुआ हो, तो वो उसी समय कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। लेकिन असल में उनका माइंड उस इमोशन को छोड़ नहीं पाया होता। फिर बाद में वही बातें बार बार याद आने लगती है। रात में अचानक वही कॉन्वर्सेशन याद आ जाती है। उन्हें लगता है, मुझे उस समय ऐसा बोलना चाहिए था, शायद उसका मतलब कुछ और था। यानी कॉन्वर्सेशन बाहर खत्म हो जाती है,
लेकिन उनके दिमाग में वो अभी भी चल रही होती है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली सेंसिटिव लोगों की इमोशनल मेमोरी काफी स्ट्रांग होती है। उन्हें सिर्फ वर्ड्स याद नहीं रहते, उन्हें वो फीलिंग याद रहती है जो उस समय हुई थी, और यही कारण है कि छोटी बातें भी लंबे समय तक उनके माइंड में बनी रहती है। नंबर 4, लोगों की एक्सेप्टेंस को इमोशनली ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, नीड फॉर इमोशनल अप्रूवल। इसका मतलब यह नहीं कि वो अटेंशन चाहते हैं। असल में ऐसे लोग इमोशनल हार्मनी चाहते हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब रिलेशनशिप स्टेबल हों, लोग उनसे नाराज ना हो और इमोशनल टेंशन ना हो। इसीलिए अगर कोई उनसे अपसेट हो जाए तो वो अंदर ही अंदर बेचैन होने लगते हैं। कई बार वो अननेसेसरीली खुद को ब्लेम भी करने लगते हैं। भले गलती सामने वाले की हो, फिर भी वो सोचते हैं शायद मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ ब्लेम टेंडेंसी कहा जाता है। इमोशनली सेंसिटिव लोग अक्सर सिचुएशंस का इमोशनल बर्डन खुद पर ले लेते हैं और धीरे धीरे यही चीज उन्हें मेंटली हैवी महसूस कराने लगती है। 5 इमोशंस को दूसरों से ज्यादा डीपली फील करना, हाई इमोशनल सेंसिटिविटी। हर इंसान इमोशंस फील करता है, लेकिन हर इंसान इमोशंस को एक जैसी इंटेंसिटी से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम नेचुरली ज्यादा इमोशनली रिस्पॉन्सिव होता है, इसीलिए वो लोगों की बातें, रिएक्शंस और इमोशनल एटमॉस्फेयर को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। रिसर्च में इसे हाई इमोशनल सेंसिटिविटी से जोड़ा जाता है। ऐसे लोग कई बार बहुत एम्पैथेटिक होते हैं। अगर कोई दुखी हो तो ये जल्दी समझ जाते हैं। अगर कोई अंदर से परेशान हो तो ये बिना बोले भी महसूस कर लेते हैं। यही कारण है कि सेंसिटिव लोग अक्सर अच्छे लिसनर्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वही सेंसिटिविटी हर सिचुएशन में सेल्फ प्रोटेक्शन मोड बन जाती है। फिर इंसान हर बात को पर्सनल लेना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसका मूड भी लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड होने लगता है। नंबर 6, आखिरी और सबसे जरूरी बात, हर बात को पर्सनली एब्जॉर्ब कर लेना, लैक ऑफ इमोशनल बाउंड्रीज। सेंसिटिविटी कमजोरी नहीं है, लेकिन इमोशनल बैलेंस जरूरी है। बहुत सारे लोग खुद को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि इमोशनली स्ट्रांग बनने का मतलब है कुछ भी फील ना करना, लेकिन इमोशनली हेल्थी होने का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। असल इमोशनल मैच्योरिटी यह है कि इंसान इमोशंस को समझे, लेकिन हर इमोशन में डूब ना जाए। अगर कोई बात हर्ट कर गई तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं कि आप कमजोर हैं। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका माइंड इमोशंस को ज्यादा डीपली प्रोसेस करता है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हर बिहेवियर को पर्सनली ना लिया जाए, क्योंकि हर रूड टोन रिजेक्शन नहीं होती, हर डिस्टेंस डिसलाइक नहीं होती और हर ऑकवर्ड मोमेंट रिलेशनशिप की प्रॉब्लम नहीं होता। धीरे धीरे जब इंसान अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझने लगता है तो वो खुद को कम जज करता है। उसे समझ आने लगता है मैं गलत नहीं हूं, मैं बस चीजों को थोड़ा ज्यादा डीपली फील करता हूं। आखिरी बात, अगर आप भी छोटी छोटी बातों को लंबे समय तक सोचते रहते हैं, अगर लोगों की बातें जल्दी दिल पर लग जाती है, तो खुद को हर समय टू सेंसिटिव कहकर जज मत कीजिए। हो सकता है आपका इमोशनल सिस्टम बस थोड़ा ज्यादा अवेयर हो। हाँ, इमोशनल बैलेंस सीखना जरूरी है, लेकिन खुद को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार सबसे ज्यादा दर्द लोगों की बातों से नहीं, बल्कि खुद को गलत समझने से होता है। अगर इस वीडियो में आपने खुद को महसूस किया तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी, और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो छोटी छोटी बातें दिल पर ले लेता है तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए।